ये वाला नहीं था या तो था ना? हाँ भाई बताओ, या तो वाला फिर कर ले। क्या होता है या तो का मतलब? कल हम 1 मिनट चित्र बना दे रहे हैं, इससे कंफ्यूजन दूर हो जाए आपका। 181 का चित्र बना रहे हैं, आप लोग खोल लो अपनी कॉपी में, एक बार जरा रिवाइज हो जाए। चाय वाले कितने थे? 45। देखते जाना यार, हैं? कॉफी वाले 40। और यहाँ पे कितने थे? 35। ये थे टी, कॉफी, मिल्क। अच्छा, चाय कॉफी वाले दोनों कितने थे? 20। और यहाँ कितने थे? और यहाँ कितने थे? 10। और तीनों वाले 5। ठीक है भैया, ये इतनी जानकारी अपन को दी गई थी, तो अपन ने क्या किया था, तुरंत पूरा फिल कर दिया था। कैसे कर दिया था? यहाँ 20 लिखा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ 15 लिखा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ क्या लिखेंगे? 10। यहाँ 10, यहाँ 5। अब 15 और 5 20, 5 45 में से 25 गए तो 15 और 5 20 और 10 40 में से 30 गए, 10 और 5 15 5 टोटल 35 में से 20 गए। देखो यही नंबर बढ़े थे, आपने एक बार चेक कर लो। ठीक है, अब जरा क्वेश्चनों के आंसर देख लें जरा एक बार, पूरा ही रिवाइज कर दे रहे। पहला क्वेश्चन था, कितने प्रतिशत लोग कम से कम एक पेय पीना पसंद करते हैं? तो इसका आंसर होगा, ये जितने नंबर लिखे हैं सबको उठा के जोड़ दोगे, यही था ना? कितना आया था? 80। पहले क्वेश्चन का आंसर था 20, 15, 10, 5, 5, 10, 15, 80 आ गया था। तो 80% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीना पसंद करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या था? कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय, ना ही कॉफी, ना ही दूध, मतलब कुछ नहीं वाले। तो 20, 80 कुछ ना कुछ लेते हैं, तो कुछ नहीं वाले कितने हो गए थे? 100 माइनस 80 यानी कि 20% कुछ नहीं वाले थे। तीसरा क्वेश्चन था, कितने प्रतिशत लोग केवल चाय, केवल चाय देखो अलग दिख रहा है वो, तो 20 था। इसके बाद था केवल कॉफी, इसके बाद था केवल दूध। कितने प्रतिशत लोग चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं? केवल, केवल चाय और कॉफी। देखो ये जो 20 लिखा है, 20 में कौन कौन लोग हैं? 15 तो वो लोग हैं जो केवल चाय और कॉफी, और 5 वो लोग हैं जो दूध मिल जाए तो दूध भी निपटा देते हैं। अगर केवल शब्द लगा लिया तो 20 में से कितने लोग हैं? बात आ गई समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? इसके बाद अगला क्वेश्चन था, कितने प्रतिशत लोग केवल कॉफी और दूध? कितने प्रतिशत लोग केवल दूध और चाय? कितने प्रतिशत लोग कम से कम 2? कम से कम 2। कम से कम 2 का मतलब क्या होता है? कल समझाया था बहुत अच्छी तरीके से। कम से कम 2, 2 से कम नहीं। कम से कम 2 का मतलब क्या? 2 से कम नहीं। इसका मतलब 2 3, 2 3। 2 वाले कितने? 15, बोलो 15, 10 और 5 कितने हुए? 30। और जे वाले भी तो आएंगे। कम से कम 2 का मतलब 2 से ज्यादा 3 भी ले सकते हो। टोटल कितने हुए? 35। इसका आंसर 35 हो गया। कम से कम 1, अधिक से अधिक, सॉरी हमने गलत पढ़ दिया। अधिक से अधिक 1। अधिक से अधिक 1 में कौन कौन आएगा? अधिक से अधिक 1 में कौन आएगा बताओ? 1 वाले और, तो 1 वाले कितने हैं? देखो 20। अकेली चाय वाले, बस अकेली चाय और कुछ नहीं। ठीक है, कुछ हो जाए, तुम दूध रख दो सामने नहीं पिएगा, कॉफी रख दो नहीं पिएगा, अकेली चाय पिएंगे। ठीक, बिल्कुल जिसने प्रतिज्ञा ली हुई है। 20 और ये कॉफी वाली है प्रतिज्ञा, और यहाँ ठीक, तो 20 और 10 30 और 15 45 हो गए। कुछ नहीं वाले भी तो आएंगे, कितने थे? तो टोटल कितने हो गए? 65। ठीक, इसके बाद आ जाओ, कितने प्रतिशत लोग अधिक से अधिक 2 पेय पसंद करते हैं? अधिक से अधिक 2। अधिक से अधिक 2 में कौन कौन? अधिक से अधिक 2 का मतलब 2 तक, 2 तक। अब 2 तक कौन कौन? कुछ नहीं, 1 2, कुछ नहीं 1 2,
तो क्या तरीका होगा? कुछ नहीं वाले कितने हैं? 20। और एक वाले जोड़ना चालू कर दो। 20, 15, बोलो, और 10, 45, और 20 वो वाले कितने हो गए? 65। 65 और 15, 80 और 10, 5। ठीक, तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका तुम सोच के देखो, कह रहे हैं कम से कम 2, तो छोड़ना किसे है? तो सब में से 3 वाले छोड़ दो। सब कितने थे? और 3 वाले कितने? 100 - 5 95। हम दूसरी तरफ से घूम के आ गए। एक तरफ से जा रहे थे, दूसरी तरफ से घूम के आ गए। कितना हो गया? 95। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? अगला क्वेश्चन था जो होमवर्क के लिए दिया गया था, कितने प्रतिशत लोग या तो चाय या तो कॉफी? इसका आंसर कितना था? 30। और बताओ कोई आंसर दो। सबका 30, और कोई आंसर नहीं? या तो चाय या तो कॉफी का मतलब क्या है? पक्का? ऐसा लिखा है उसमें? तुम समझ गए उसकी बात? अच्छा चलो, एक प्रैक्टिकल कर रहा है। ये वाली लाइन चाय की है, ये वाली लाइन चाय और कॉफ़ी दोनों की है, और ये वाली लाइन कॉफ़ी की है। ठीक है, हमने कहा जो लोग चाय पीते हों वो बाहर निकल जाएं। कौन कौन बाहर चला जाएगा? चले गए तुम लोग बाहर? चले गए ना। और हमने कहा चाय वाले तो चले गए, हमने कहा कॉफ़ी वाले बाहर चले जाएं। अब कौन जाएगा? तो क्लास में कौन बचा? तो फिर आंसर 30 कैसे है? अब सोचो भैया, या तो चाय पीता हो या कॉफ़ी पीता हो वो बाहर चला जाए, इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन वाले बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, हमने कहा जैसे मान लो एक उदाहरण ले ले रहे, इसी को थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। जैसे मान लो चाय वाले ये होते, कॉफ़ी वाले ये होते। चाय वाले होते 45, कॉफ़ी वाले होते 40। ठीक, हमने कहा बाहर चले जाओ चाय वाले, तो कितने लोग चले जाएंगे? कितने लोग जाएंगे? ये चाय वाले हैं ना सब, ये कॉफ़ी वाले, कितने लोग चले जाओ? फिर हमने कहा कॉफ़ी वाले भी चले जाओ। तो जानते हो क्या होगा? आप इनका टोटल निकालोगे। कैसे निकालोगे? मान लो बीच में कॉमन है 10, यहाँ कितने थे? 20 थे, चलो 20 कर दो। यहाँ कॉमन कितने हैं? 20। तो भैया जब पहली बार ये बाहर जाएंगे तो ये 20 चलेगा कि नहीं चलेगा ये वाले? तो दूसरी बार 40 में से 20 कम होके 20 ही तो जाएंगे। ठीक, तो आप इसका टोटल निकाल के बाहर कर दोगे। क्या लिखोगे आप? 45 + 40 और एक बार 20 घटा दोगे, कितना हो जाएगा? 65। कितना हो जाएगा? 65। ठीक है, अब इधर देख लो, इधर कितने कितने थे? इधर थे 45 और 40। चाय और कॉफ़ी वाले थे ना, तो 45 बाहर जाओ, फिर 40 बाहर जाओ। तो जब 45 बाहर जाएंगे तो ये वाला पोर्शन जा चुका होगा बाहर, ये 20 लोग जा चुके होंगे। तो 40 में से कितने बचे होंगे? यहाँ पे 20 ही बचे होंगे। तो कितने जाएंगे? 45 और 20। कितना आएगा आंसर? आंसर ठीक। कौन दूध वाले? बिल्कुल। उसमें ऐसा लिखा है क्या कहीं कि जो दूध पीता हो बाहर ना जाए? उसमें लिखा है जो चाय पीता हो वो बाहर चला जाए। मान लो हम बाहर निकाल लें, या तो चाय वाला बाहर चला जाए और या कॉफ़ी वाला चला जाए। तो चाय वाले में जो लोग चले गए, कॉफ़ी वाले में जो लोग चले गए, सब तो चले गए, बचा कौन है? कितना आंसर आएगा? 65। नोट करो। हाँ, कितने प्रतिशत लोग अधिक से अधिक एक पेय पदार्थ पीते हैं, पसंद करते हैं? सर इसमें अपन बिना पी वाले क्यों ले रहे हैं? 20%। अधिक से अधिक एक, ये तो कुछ भी नहीं लेते। अधिक से अधिक लिमिट है एक की, आप एक ले सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी, आप नहीं ले रहे। समझिए नहीं तुम? देखो वो समझिए। लिमिट है एक की, अब नहीं ले रहे तो कहाँ जाओगे? उसी के अंदर रहोगे ना। जैसे इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स में लिमिट है 5 लाख की। 5 लाख की लिमिट है। 5 लाख तक वाले इतना टैक्स देंगे। वैसे उल्टा है वो, उल्टा इनकम टैक्स तो उल्टा सिस्टम है। इनकम टैक्स की जगह ऐसा समझो आप कि जैसे हम आपसे आयु वर्ग बांट दें। जैसे हम तुमसे कहें 20 साल तक वाले इस क्लास में जाएंगे, तो अब उसमें कौन कौन जाएगा बताओ?
1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल की? सिर्फ 20 साल वाले, सिर्फ 20 साल वाले। फिर 20 से कम जाएंगे ना। अब बात समझ गए ना। हमने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 1, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 में कौन आएगा? 1 वाले और 0 वाले। 1 का मतलब और फिर 2 का मतलब, 2 कह रहे सॉरी 0 का मतलब, समझ गए ना ये बात। और बताओ, और कोई कन्फ्यूज़न? इसका 65 समझ में आ गया? आपको सिर्फ ऐसे बाहर निकालना। हमने कहा चाय वाले बाहर, ये बाहर, आप भी बाहर। अब आप इनके संग बाहर चले गए तो जो हम कॉफ़ी वाले बोलेंगे तो आप तो बाहर जाओगे नहीं, आप तो ऑलरेडी बाहर हो। हम जैसे नाम लिखने बैठे, चाय वाले में बाहर, तो ये तो पूरी लाइन जानी है। लेकिन अमित मान लो चाय वाले में बाहर चले गए, तो हम कहेंगे कॉफ़ी वाले बाहर, तो तुम कहाँ से बाहर जाओगे? तुम तो ऑलरेडी बाहर हो। तो हम अमित का नाम एक बार घटा देंगे। बात आ रही समझ में? चाय में जे बाहर हो गए, कॉफ़ी में जे बाहर हो गए, सब बाहर हो गए, कोई बचे ही नहीं है। ठीक है, तो सारे के सारे जाएंगे। तो आप लोगों ने इसका आंसर पर गलत दिया, मतलब है 182 वाले का भी गलत किया होगा। फिर कितना आएगा? सही कर लिया, पहले से सही था। कितना आएगा? 75। या तो चाय या तो कॉफ़ी। सोच के देखो ना, सोच के देखो। जैसे हम यहाँ पर मान लो किसी को भेजें, कितने लोग चाय पियेंगे? हाथ उठ गए। कितने लोग कॉफ़ी पियेंगे? हाथ उठ गए। तो सभी तो गिन गए यार, बचा कौन है? जब ऐसे समझ रहे हो ना, तो वही तो पूछ रहा तुमसे। भाई वो कहे या तो चाय पी लो या तो कॉफ़ी पी लो, तो तुम या तो चाय पी लोगे या कॉफ़ी के संग चले जाओगे। लेकिन ये लोग तो चाय पी रहे हैं ना, ये लोग कॉफ़ी पी रहे हैं। बताओ सब गिन गए कि नहीं गिन गए? बस ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के समझा करो। क्लियर हो गया? हमारे ख्याल से और कोई क्वेश्चन था नहीं। 182 में तो कुछ था नहीं, 82 हो गया। 83 में था नहीं, 84 85 हो गए थे। 86 में कोई होमवर्क था? करा दिया था। 87 88 करने के लिए दिए थे, है ना। चलो, क्या दिक्कत है? या तो हिंदी या तो अंग्रेजी, कल कराया होगा आपको। या तो हिंदी या तो अंग्रेजी। अब अपन को करना है सवाल नंबर 187। ऐसे किया तुमने उसको जो तुम पूछ रहे हो? आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर कोई दिक्कत हो बताओ। चलिए 187 दोबारा पढ़ लेना, कोई भी कन्फ्यूजन हो फिर पूछ लेना, लेकिन छोड़ना नहीं उसको। ठीक है, चलो देखो 187 करते हैं। एक वर्ग में, एक क्लास में 120 विद्यार्थी हैं। कितने हैं भैया? 120। अच्छा, 120 में क्या है कहानी? लड़कियों की संख्या लड़कों का 50% है। अच्छा, लड़के 2 हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 1। तो 2 और 1 3 बराबर 120। तो 1 बराबर 2 बराबर, तो भैया ये पता लग गया लड़के कितने लड़कियां कितनी। बॉयज 80, गर्ल्स 40। ठीक है। विद्यार्थी केवल हिंदी केवल अंग्रेजी ये दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। लड़कों की संख्या जो केवल हिंदी बोल सकते हैं कुल लड़कों का 40% है। कुल लड़के 80 हैं, ओनली हिंदी वाले कितने हैं? 80 का 40%, यानी कितना हो गया? 32। ठीक। और यह संख्या लड़कियों की संख्या जो केवल हिंदी बोल सकती हैं से 20 ज्यादा है। लड़के लड़कियों से 20 ज्यादा हैं। ओनली हिंदी कितनी हुई? 20 ज्यादा है ना, तो कितनी हो गई? 12। समझ में आ गई? 12 कैसे आया? लिख दे, ऐसे लिख दे रहे। चलो 32 - 20 याद आ जाएगा 12। ओके।
अगला क्वेश्चन, लड़कियां जो केवल अंग्रेजी बोल सकती हैं कुल लड़कियों की संख्या का 60% है। ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश क्या है इसका 60%। 40 गुणे 60 बटे 100 कितना हो गया 24। तो भैया 12 ये हैं 24 ये हैं, कितने हो गए 36। बोथ क्या बची, बोथ वाली बची 4। ठीक, इधर आ जाओ। यह संख्या लड़कों की संख्या जो केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं 16 कम है। ये वाली संख्या जो है लड़कों से कितनी कम है, 16 कम है। तो लड़के क्या होंगे 16 ज्यादा। ओनली इंग्लिश क्या होगा 24 प्लस 16 यानी कितना हो गया 40। ये 32 ये बचे कितने। अब बताओ क्वेश्चन में कुछ बचा है क्या, सब हो गया खत्म। क्या कुल लड़कियों की संख्या का 60% है क्या, जो लड़कियां अंग्रेजी बोल सकती हैं। इधर देखो, अंग्रेजी बोल सकती हैं कुल लड़कियों का 60% यानी कि 24। और यह संख्या यह संख्या लड़कों की संख्या जो केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं इससे 16 कम है। अब देखो, अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है तो किससे 16 कम है, ये इसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है। यह संख्या लड़कों की संख्या जो केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं इससे 16 कम है। लड़के जो अंग्रेजी बोल सकते हैं इससे 16 कम है। तो जब लड़कों से कम है तो संख्या किसकी है, लड़कियों की। खत्म, दो ही तो लोग हैं। ठीक है भैया, टोटल आप मिला लो, हो गया सवाल। क्या क्या पूछा था, कितनी लड़कियां केवल अंग्रेजी बोल सकती हैं, बताओ भाई देख के। कितनी बोल सकती हैं 24। कितने विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं, विद्यार्थी हैं, सोच समझ के आंसर देना। केवल हिंदी बोल रहे कि हिंदी बोल रहे, तो जो दोनों बोलेंगे उन्हें नहीं गिनोगे। तो कितने हो गए, हिंदी वाले 12 जे 4 और यहाँ पर हिंदी वाले 32 और 8 40 और 16 कितने हो गए 56 हो गए नहीं। अगला क्वेश्चन है, लड़कियां जो दोनों भाषा बोलती हैं दोनों भाषा बोलने वाले लड़कों का कितने प्रतिशत है। दोनों भाषा बोलने वाली लड़कियां कितनी हैं बताओ, और वो लड़के कितने थे, तो 4 8 का कितने परसेंट है 50% है। अगला क्वेश्चन है, कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, केवल अंग्रेजी बताओ कितने प्रतिशत, पहले बताओ संख्या कितनी आई, केवल अंग्रेजी 24 और 40 64 कितने में से 64 बटे 120 गुणे 100। सॉल्व करो, 13 सही 1/3 आ गया, 53 सही, हाँ भाई 53 आएगा सही, 160 बटे 3 है ना, 53 सही 1/3%। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कितने लड़के केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं बताओ, केवल अंग्रेजी कहाँ है 40। खत्म। बताओ किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो, किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन। 53 सही, अरे यार 64 बटे 120 गुणे 100 किया, कितना आ रहा बताओ। अरे यार ये क्वेश्चन ही नहीं है इसमें मतलब लिख लो, क्वेश्चन बता दे रहे, कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ा दे रहे, छूट गया वो कहाँ है, हाँ तो 5वां लिख लो फिर, कितने लड़के केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। अंग्रेजी तो ही बोल रहा है यार। लास्ट वाला क्वेश्चन है, पहले संख्या पूछी है, लास्ट वाले में प्रतिशत पूछा है। अगर हम संख्या पूछते कितने प्रतिशत लड़के केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, लिखो क्वेश्चन लिखो। देखो एक तो चौथा क्वेश्चन हो गया ना, कितने प्रतिशत विद्यार्थी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कितना आ रहा आंसर आ गया। अब लिखो कितने लड़के केवल अंग्रेजी बोलते हैं, संख्या पूछ रहे, कितना है आंसर 40। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों के यही थे आंसर।
अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ध्यान से करना। कर पाए इसको कि नहीं? बताओ, आंसर बताओ जो लोग करके लाए। करके लाए? नहीं? अरे सरल तो है यार। चलो अब आराम से बैठो, हम करेंगे। चलो, एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी? 900। जो जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, सांख्यिकी 5 विषयों में स्नातकोत्तर कर रहे हैं, लिख दे रहे भैया। जंतु वनस्पति विज्ञान, अच्छा, गणित, भौतिक विज्ञान और सांख्यिकी। सांख्यिकी यहाँ पर लिखेंगे बॉयज, यहाँ लिखेंगे गर्ल्स। चलो, उनमें से छात्र और छात्राओं का अनुपात 5:4 है। तो 5 और 4 9 बराबर, 1 बराबर, 5 बराबर और 4 बराबर। तो पहली कहानी तो समझ में आ गई सबके, ठीक है ना भाई? लड़के 500, लड़कियां 400। 5 और 4 के अनुपात में बांटना है, तो 9 बराबर 900, तो 5 बराबर 500, 4 बराबर 400। टोटल पता लग गया। पहली बात, जंतु विज्ञान, हाँ, छात्राओं की कुल संख्याओं में से 20, ये गलत होगा, छात्र होना चाहिए यहाँ पर। नहीं, सही है। छात्राओं की कुल संख्या में से 20% छात्राएं जंतु विज्ञान से और छात्राओं की कुल संख्या में से 25% छात्राएं सांख्यिकी से स्नातकोत्तर कर रही हैं। तो आपको ये पता लग गया ना, जंतु विज्ञान में 20% है। 400 गुणे 20/100 कितनी हो गई? 80। और यहाँ पर है 25% सांख्यिकी में। 400 गुणे 25/100 यानी कि 100। ठीक है भैया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे आपसे कह रहे हैं वनस्पति विज्ञान से स्नातकोत्तर करने वाले कुल छात्रों की संख्या 220 है। वनस्पति विज्ञान से कुल करने वाले छात्र कितने हैं? 220। ठीक है भैया, 220 टोटल है छात्र। छात्र में छात्र, ये छात्रों की संख्या, एक मिनट इंग्लिश भी देखते जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है? विद्यार्थी होना चाहिए, छात्र नहीं होना चाहिए। वहाँ हिंदी में क्या होना चाहिए? विद्यार्थी होना चाहिए। बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, स्टूडेंट हैं। बॉयज़ गर्ल्स अलग अलग हैं, स्टूडेंट में सब आते हैं। तो आप देखो ऊपर स्टूडेंट देखो लिखा हुआ है। हाँ, तो चलो अब सही हो गया, इसीलिए तो इंग्लिश देते हैं यार। गणित से स्नातकोत्तर करने वाले कुल विद्यार्थी होंगे की संख्या कितनी है? 150। गणित वाले कितने हैं? 150 विद्यार्थी। कर लो काट के उसको। सांख्यिकी से स्नातकोत्तर करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या का अनुपात 2:3 है। देखो इधर, सांख्यिकी से करने वाले छात्र छात्राओं का अनुपात 2:3 है। यहाँ पर क्या रेशियो है? 2:3। और एक की संख्या हमको मालूम चल चुकी है, ठीक है? अभी लिखते जा रहे हैं पहले। गणित से स्नातकोत्तर करने वाले छात्र छात्राओं का अनुपात क्रमशः 1:2 है। 1:2। तो देखो भैया, 1 और 2 3 का मतलब, 1 का मतलब, 2 का मतलब, ये लो बट गए। और आगे बढ़ो। भौतिक विज्ञान से स्नातकोत्तर करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या समान है। फिजिक्स वाले कहाँ हैं? ये यहाँ पे जो भी होगा वो समान होंगे, देख लेंगे अभी। 180 विद्यार्थी जंतु विज्ञान से स्नातकोत्तर कर रहे हैं। जंतु विज्ञान वाले कितने हैं? 180। 80 निकल गए, कितने बचे? 100 बचे। अच्छा, इतना हो गया है। चलो अब और कुछ तो है नहीं इसमें, और कोई पॉइंट तो है नहीं, आगे देख ले। चलो, इतनी जानकारी हमारे पास आ गई। एक बार देख लो कुछ छूटा तो नहीं है। लड़कों की कुल संख्या से
20% वनस्पति विज्ञान से छात्र वो कर रहे हैं, तो भैया इसका 20% निकाल दो। 500 गुणे 20/100 कितने हो गए? टोटल थे 220, यहाँ कितने बचे? ये भी निपट गया, ठीक है। और ये बांट दो, 2:3 था ना? कहाँ यार? सांख्यिकी से स्नातकोत्तर करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या का अनुपात 2:3 है। अरे हम सांख्यिकी की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, छात्राओं और छात्र दिया, छात्राओं और छात्रों का दिया, तो ये हो गया 3:2। सही कह रहे हैं। 2 का मतलब 100, तो 1 का मतलब 3 का मतलब, ठीक है भैया। पूरी शीट होनी सॉल्व। देखो अब इधर ध्यान से, 150 और 50, 200 और 100, 300 और 100 यहाँ भौतिक विज्ञान में, और ये संख्या समान है तो यहाँ भी 100। चेक कर लो 400 हो रहा है कि नहीं। 100, 200, 300, 400 हो गया, खत्म हो गया सवाल। 500 हो गए, ज़्यादा हो गए, कोई गड़बड़ किया क्या? यहाँ कितने हो गए? 100, 200, 300, 400, 500। यहाँ कितने हो गए? 100, 100, 100। 1 मिनट चेक कर ले, 1 मिनट रुक जा। कोई लाइन गड़बड़ है क्या? कोई इंग्लिश में देख ले। एक बार नंबर चेक करना सारे, कहीं कोई छूटा तो नहीं। 180 है जूलॉजी में, जूलॉजी में 180 हैं। वनस्पति विज्ञान में कितने थे? 220 थे ना। देख लो यार, सारे नंबर चेक करो तुम लोग भी एक बार। नंबर सही है? सर जी मैथ वाला आएगा 1:2 की जगह 2:1 गणित के लिखा ना आपने, वो भी छात्रों का है ना। गणित का जो लिखा वो 1:2 की जगह 2:1 आएगा। गणित 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 कहाँ है भाई? गणित कुल छात्रों की संख्या 150 है। गणित से स्नातकोत्तर करने वाले छात्राओं और छात्रों का अनुपात 1:2 है। छात्राओं और छात्र है, छात्राओं और छात्र हैं भैया, तो 2:1 है। 2 और 1, अभी रुक जाओ इसको हटा। 2 और 1 3, 3 का मतलब 150, 1 का मतलब और 2 का मतलब 100। ठीक, अब देखो जरा, अब यहाँ पे कितने हो गए? 100 और 100, 200, 200 और 300, 300 और 450, तो यहाँ कितने हो गए? 50 और, अब देखो सही आ गया। चल, भौतिक और सांख्यिकी से स्नातकोत्तर करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल संख्या क्या है? भौतिकी और सांख्यिकी से, भौतिकी से कितने कर रहे टोटल? 100, और सांख्यिकी से कितने कर रहे? कितने थे? 250। कितने हो गए? 350। इन दोनों को मिला के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 350, 150, 100, 50, 50, 100, 350 हो गए। ठीक, हाँ DIS है। अगला है गणित से स्नातकोत्तर करने वाले लड़कों और वनस्पति विज्ञान से स्नातकोत्तर करने वाली लड़कियों की संख्या। गणित के लड़के कितने हैं और वनस्पति की लड़कियां कितनी हैं? तो 100 और 120 का अनुपात 5:6। अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान से स्नातकोत्तर लड़के, जंतु के लड़के और गणित की लड़कियों के बीच अंतर। गणित की लड़कियां कहाँ हैं? 100 और 50 के बीच अंतर 50। हाँ अंतर है ना, क्या हो गया? अंतर है ना। किस विषय से स्नातकोत्तर करने वाली लड़कियों की संख्या अधिकतम और लड़कों की संख्या न्यूनतम है? भैया कौन से सब्जेक्ट की लड़कियां सबसे ज्यादा हैं?
120। और किस संख्या के लड़के सबसे कम है? भौतिक के लड़के। ठीक है, सांख्यिकी से स्नातकोत्तर करने वाली लड़कियां, सांख्यिकी की लड़कियां कितनी हैं? 100। और भौतिकी के लड़के कितने हैं? 50। तो 100-50 का कितने प्रतिशत है? 100/50 गुणे 100 कितना है? 200%। ये लो भैया, सारे आंसर हो गए। अब कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। पहले सवाल का आंसर कितना आया था? 350। दूसरे का 5:6, तीसरे का 50, चौथे का उधर था, उधर क्या था? इसमें अधिकतम पूछा था तो ये था, इसमें न्यूनतम पूछा था तो 50 था, और वो आ गया 200। ठीक, सवाल कंप्लीट। बताओ, इसमें कोई गड़बड़ तो थी नहीं, बस कहीं कहीं उल्टा दिया था, छात्रों और छात्र दिया था, बस वही याद रखना है बस। ठीक है भैया, तो ये वाला पैटर्न खत्म। अब आगे जो पैटर्न आ रहा है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, और ये आप लोगों ने, जो लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर देखे उन्होंने जरूर देखा हुआ है पैटर्न। इतने से पास हुए, इतने से फेल हुए। इसको अपन लोग पहले पूरा डिटेल में समझेंगे एक सवाल, उसके बाद इसकी ट्रिक समझ लेंगे तो हाल देख देख के आंसर बताने लगेंगे। फिर ऐसे सवाल अगर आते हैं ना पेपर में, जैसा ये बड़ा किया था, तो ये 5 नंबर का आएगा सवाल एक, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन है। आप एक बार अगर टेबल बना लोगे पूरी, तो पूरे 5 नंबर आपके सही हैं। फायदा भी है, नुकसान भी है। अगर सही तो 5 सही, गलत तो 5 गलत हो जाएगा। चलो देखो, अगला सवाल ध्यान से पढ़ लीजिए सब लोग। नया टाइप है। एक लड़का परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है, 20 नंबर से फेल हो जाता है। दूसरा लड़का 40% अंक प्राप्त करता है, 30 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, पहले इस चीज को समझें। आपको सबको बस जस्ट पास करना है, बिल्कुल बस पास हो जाओ, बस ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा की तमन्ना ही नहीं है, सिर्फ पास हो जाओ, यही सोचना, बस सवाल हो जाएगा। ठीक है, बस सिर्फ पास होना है। तो पहले वाले के कितने नंबर आए थे? 20, 30% कितने नंबर रह गए थे? तो 20 यार और दे दो, हो गया पास। 20 ही तो रह गए, 20 और दे दो, पास हो गया। दूसरे वाले कितने आए थे? कितने ज्यादा आए थे? 30। इससे 30 घटा लो तो क्या फेल हो जाएगा? बस पास होगा। हमको सिर्फ बस पास करना है, सिर्फ पास। सवाल सॉल्व हो गया, खत्म। सवाल खत्म। कैसे खत्म? इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, तो 10% बराबर क्या हो गया? अब बताओ क्या बता दें? 10 का मतलब, 1 का मतलब, 100 का मतलब, सब हो गया, खत्म। अब पूछो क्या पूछना। आपसे पूछा गया परीक्षा के कुल अंक क्या थे? कुल अंक क्या होते भाई? 100%। 100% होता ना, 10% बराबर 50, तो 1% बराबर 5, और 100% नंबर होते हैं परीक्षा में, तो क्या हो गया? 500। और अगर आपसे पूछ लें कि उत्तीर्णांक कितने थे, तो चाहे इधर से निकाल लो, चाहे इधर से निकाल लो। भैया 1 बराबर 5, तो 30 बराबर, बोलो जल्दी, 150 में 20 नंबर और चाहिए। कितने में पास होंगे? 170 में पास होंगे। नंबर पूछे तो 170, परसेंट पूछे तो 170/500 गुणे 100, खत्म हो गया। आ गया सवाल? समझ में आ गया कि नहीं? बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर है? अगला सवाल करके बताओ। एक परीक्षा में 40% अंक। देखो इसकी ट्रिक कैसे बनेगी। देखो कॉन्सेप्ट से करोगे कभी गलती नहीं होगी। ट्रिक बनाने में आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इसी सवाल को ट्रिक से समझो। अगर एक पास हो रहा है और एक फेल हो रहा है, जैसा जो सवाल अभी अपन ने किया, इसमें से एक पास होता था, एक फेल होता था, तो जब आप उनका अंतर लोगे, पास वाले के कितने परसेंट थे? देखो देखो देखो, और फेल होने वाले कितने थे? अंतर कितना था? 10। डायरेक्ट
उस लाइन पे पहुंच रहे हैं अपन लोग। इनका अंतर निकालने के लिए आपको दोनों के जो नंबर थे ना, जो कम ज्यादा, उनको जोड़ना पड़ेगा। पहले वाले के कितने कम थे, कितने कम थे, और दूसरे वाले कितने ज्यादा थे, जोड़ोगे तो क्या आएगा, तो 10% बराबर 50 पे डायरेक्ट आ जाओगे। यही ट्रिक है, आगे तो करना पड़ेगा। अगर एक पास है और एक फेल है तो अंतर निकालने के लिए जो दोनों के कम ज्यादा हैं उनको जोड़ो, और अगर दोनों पास हैं या दोनों फेल हैं, अभी आगे सवाल आएंगे ऐसे, दोनों पास या दोनों फेल, तो अंतर निकालने के लिए दोनों का अंतर ही लोगे। ठीक है। अब लेकिन इतना कौन याद रखेगा, तो आप तो सीधी सीधी बात जस्ट पास कराओ। पहले वाले के कितने आए थे 30%, कितने कम थे 20, दूसरे वाले कितने आए थे 40, कितने ज्यादा थे, करा तो वही है यार। ये ट्रिक बनी कहां से, कॉन्सेप्ट से बनी है। इन दोनों का अंतर कितना है 10, इसको उधर ले जाओगे तो, या इसको इधर लाओगे तो जोड़ोगे ही ना। 30 को इधर ले गए और इस वाले 30 को इधर ले आए, तो क्या होगा, वही है ना, नीचे लिखा हुआ है। अब तुम्हें ट्रिक याद करने का शौक हो कि ट्रिक है तो कर लो याद, नहीं तो एक लाइन में समझ तो जाओगी हो क्या रहा है। इतना तो लिखने में समझ में आ जाएगा, ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का होगा, और ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस होगा। 10% बराबर 50, आगे की कहानी तो पता ही। ठीक, अगला सवाल करके बताओ। अगले सवाल में कह रहे हैं एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए और 50 नंबरों से फेल हो गया, तो क्या लिखोगे, 40% प्लस 50, पास कराना भैया इसको। और दूसरा वाला ज्यादा से पास हो गया, 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, और दूसरा 50% अंक प्राप्त किया और 30 नंबरों से उत्तीर्ण हुआ। 30 कम कर दो तो भी पास ही रहेगा, बस पास कराना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। भैया क्या होगा, इधर 10% बराबर, मतलब क्या बचा, कुछ बचा ही, 10 बराबर 1 बराबर 100 बराबर, क्या पूछ रहे थे, उत्तीर्ण अंक। तो भैया कहीं से भी निकाल दो, 100 बराबर 800, तो 50 बराबर 400 में से 30 घटा दो, आंसर खत्म हो गया। कितना आया, आ गया, कोई प्रॉब्लम। उत्तीर्णांक, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला सवाल, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त किया और 32 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। 36% प्राप्त किया और 32 से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 32 और दे दो। दूसरे वाले ने कितने प्राप्त किए, 48% और 64 से उत्तीर्ण हो गया। 48% और 64 से पास हो गया। इनका अंतर कितना है 12, और इनको जोड़ दो, कितना हो गया 96। 12% बराबर, तो 1 बराबर, बस अब कुछ बताने को बचा है कि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है। देखो भाई एक चीज याद रखें, कहीं कहीं आपसे अंक पूछेंगे, कहीं कहीं प्रतिशत पूछेंगे। ठीक है, 12 बराबर, बोलो यार, 12 बराबर, तो 1% बराबर, 1% बराबर 8, 1% बराबर 8 नंबर हैं। 1% बराबर, इधर देखो नई चीज सिखा रहे, 1% बराबर 8 नंबर बराबर कितना है, 8% बराबर कितना है, 8 नंबर बराबर कितना है, 8 नंबर बराबर 16% बराबर, 16 नंबर बराबर 32 नंबर बराबर, तो 36 यहाँ थे, 4 यहाँ थे, 40% में पास हो गए, कहानी खत्म, लिखना ही नहीं। बस यही तो तुम्हें सीखना है, इसी से स्पीड बनेगी। हर आदमी करेगा वही, तुमको समझना है कैसे करना है। इधर से कर लो, चलो 8 नंबर का, 8 नंबर का, 16 नंबर का, 64 नंबर का, 64 नंबर का 48 में से घटा दो 40%, इधर से भी आ गया, खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल, एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किया और 62 नंबर से फेल हो गया। 40% प्राप्त किया और 62 से फेल हो गया। दूसरा 45 प्राप्त किया। अब देखो यहां से सवाल का पैटर्न बदल रहा है, अमित का मार्कर चल रहा है, ये फेल हो गया तो जोड़ो, ये भी फेल हो गया तो इसको भी जोड़ो। ठीक है भाई,
फेल हो गया, पास कराना है ना, दोनों प्लस करोगे कि नहीं। अब ये दूसरा पैटर्न हो गया, देखो दोनों प्लस में, तो अब भाई इनका अंतर कितना और इनका अंतर कितना, तो 5 बराबर 5 बराबर 1 बराबर। अब जो पूछे बता दो, क्या पूछ रहे थे, उत्तीर्ण अंक पूछ रहे हैं, उत्तीर्ण अंक पूछ रहे हैं। तो अब अंकों में सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 1 बराबर, बोलो यार, 1 बराबर 2 बराबर 40 बराबर 320 इधर से और 62 इधर से, 2 8 3, आंसर खत्म हो गया सवाल। 382 नंबर चाहिए पास होने को। परसेंटेज करते तो नंबर का परसेंट बना लेते, उल्टा कर देते, खत्म। अब ये याद रखना कि नंबर का परसेंट चाहिए कि परसेंट का नंबर चाहिए। अगला सवाल, 35% अंक प्राप्त किया और 80 अंक से फेल हो गया। 35% अंक प्राप्त किया और 80 नंबर से फेल हो गया, तो 80 दे दो पास होने को। दूसरा 45 प्राप्त किया, बिल्कुल बदल गई कहानी, कहानी बिल्कुल ही बदल गई, टाइप बिल्कुल चेंज हो गया। इस पे मार्कर और तेज चलेगा। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझो उसको। देखो क्या लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ेंगे सवाल। सवाल में कह रहे हैं एक विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए और 80 नंबर से फेल हो गया, ठीक। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण अंक से 20% ज़्यादा है। भैया अगर हमने इसको 35 वाले को 80 दे दिए तो ये पास हो गया ना, ये उत्तीर्ण अंक बन गए ना। और जो 45% है इससे 20% ज़्यादा है, यानी इसका कितने परसेंट है, 120%, 20% ज़्यादा है। हमारी इनकम आपसे 20% ज़्यादा है, तो आपके कितने परसेंट है, आ गई बात समझ। ये है सवाल, करो सॉल्व, बता जल्दी क्या है। किया, इसे काट दो ना, ये 6 बार और ये 5 बार। अब कर लो सॉल्व, 5 का इधर गुणा करा दो, 6 का उधर गुणा करा दो। अब गुणा कराना गुणा करा लो, काटना काटो, जो करना करो, आंसर बताओ जल्दी। क्या आया बताओ, %75 बराबर 70% प्लस 160, यही आया। तो 5% बराबर 5% बराबर 160। क्या पूछ रहे तुमसे, पासिंग पूर्णांक कह रहे तो 100% है। 5% बराबर 160, तो 1% बराबर 32, तो 100% बराबर, ठीक है ना। पूर्णांक पूछ रहे थे, कब पूछ रहे थे, हाँ पूर्णांक पूछ रहे थे। 100% निकालना है, 100% क्या हो जाएगा, 3200। सवाल में यही वाली लाइन है मेन, बाकी कुछ नहीं है, यही समझना थी। ये समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। नहीं आई। सबसे पहले उत्तीर्णांक बनाने हैं। ये वाला कितने नंबर लाया था, 35%, और उसको 80 और दे दो तो पास हो गया कि नहीं हो गया। तो ये बन गए तुम्हारे उत्तीर्णांक। ये क्या बन गए, उत्तीर्णांक बन गए। और कह रहे हैं इसने 45% अंक प्राप्त किए, जो कि उत्तीर्णांक से 20% ज़्यादा है। उत्तीर्णांक से 20% ज़्यादा, यानी उत्तीर्णांक का कितने परसेंट है, 120%। बस ठीक। हाँ बिल्कुल लेते, उत्तीर्ण अंक यही तो बने, जो गोले में तो लिख दिया। अगला सवाल करो।
जब भी ऐसी जगह कहीं फंसा करो ना तो उसको भाषा में लिख लिया करो। जैसे इसको भाषा में कैसे लिखोगे, देखो 45% अंक उत्तीर्णांक से 20% ज्यादा है। ठीक है, अब 45% तो 45 ही रहा, उसने कितने प्राप्त किए थे 35, और 80 और दे देते तो उत्तीर्ण हो जाता कि नहीं हो जाता, तो ये बन गया उत्तीर्णांक। और 20% ज्यादा का मतलब कई बार सिखा चुके, 20% ज्यादा मतलब कितना 120/100। लो भैया सॉल्व हो गया, खत्म। ठीक है, अगला सवाल क्या है, एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, ये वाला है ना, और 80 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। 40% अंक प्राप्त किए और 80 से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में दूसरा 66 प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्ण अंक से 10% ज्यादा, यानी इसका कितने परसेंट, सॉल्व करो। 1% बराबर क्या है इसमें, 1% बराबर 24 बता रहे, 4 बता रहे, क्या कर रहे, इसको सॉल्व करो ना पहले। 0 से 0 काट दो, 11 से काट दो 6 बार। ठीक है, 60% बराबर 40% प्लस 80, 20% बराबर 80, 20% बराबर 80, तो 1% बराबर 4, 100% बराबर खत्म। क्या पूछ रहे थे, उत्तीर्ण अंक पूछ रहे थे, तो देखो उत्तीर्ण अंक तो ये है ना, 1% बराबर 4, 1% बराबर 4, तो 40% बराबर 160 और प्लस 80 कितने हो गए 240, ये हो गए उत्तीर्ण अंक। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ये कौन सा सवाल था, 195 देखो। अब तो छोटे छोटे हैं सवाल, अब तो दोबारा से स्पीड खिंच जाएगी। अभी के एक एक सवाल में 10-10 सवाल हो रहे थे, तो नंबर एक बढ़ता था, सवाल 11 होते थे। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए, 35% प्राप्त किए, 60 नंबर से फेल हो गया, तो भैया ये हो गया पास। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 240 अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण अंक से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा है, उत्तीर्ण अंक ये थे ना, इससे 20% ज्यादा क्या हुआ, इससे 20% ज्यादा ये हुआ। उसने प्राप्त कितने किए थे, 240 प्राप्त किए थे। बस सॉल्व कर दो, खत्म कहानी। 0 से 0, 12 से 20 बार, तो ये हो गया 200 बराबर 35% प्लस 60, 35% बराबर क्या हो गया 140, 7 से काटा 5 बार, 60 से काटा 5% बराबर 20, 1% बराबर 4। अब बता दो क्या बताना है, क्या बताना भाई, क्या पूछ रहा तुमसे, उत्तीर्ण अंक ज्ञात करें, पूर्ण अंक ज्ञात करें। तो देखो 1% बराबर 4, तो 100% बराबर 100% बराबर 400। उत्तीर्ण अंक कितने थे, ये थे 35% प्लस 60, तो 1 बराबर 4, तो 35 बराबर 140। 140 में कितने और चाहिए, कितने हो गए, उत्तीर्ण अंक 200। बताओ भाई कोई दिक्कत, उत्तीर्ण अंक 200। बताइए कोई समस्या।